जय हिंद साथियों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 4 मार्च है। 4 मार्च का करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नए डिजिटल घड़ी के डिजाइन के लिए राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो ऑप्शन है नीति आयोग, भारतीय रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ। तो कौन किया भैया? तो कौन किया है? भारतीय रेलवे ने किया है, इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। ठीक है ना? जब ये भारतीय रेलवे शुरू किया गया था, उसका श्रेय जाता है, जो श्रेय जाता है गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड डलहौजी को। और उसका मुख्यालय कहाँ है भैया? नई दिल्ली में है। ठीक है ना? जो पहली रेल थी, यह चलाई गई थी थाड़े से, बोरी से थाड़े के बीच में चलाई गई थी। ठीक है ना? मुंबई में ही। इंडियन रेलवे का नारा क्या है? नारा है राष्ट्र की जीवन रेखा। राष्ट्र की जीवन रेखा, ये क्या है? इसका नारा है रेलवे का। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म कौन बताएगा? नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है ना? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यह पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के बाद लाया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है, वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। एनटीपीसी, एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है ना? एनटीपीसी 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। डीआरडीओ, डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? यह एक सुरक्षा अनुसंधान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? नई दिल्ली में ही है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को रेबीज, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा के 4.8 टन टीके दान किए हैं? तो बांग्लादेश, मंगोलिया, अफगानिस्तान, जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? अफगानी, जो है अफगानी। ठीक है। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानी। अच्छा, अफगानिस्तान देखिए भारत का हिस्सा था, लेकिन अगर पूछा जाए अखंड भारत का पहला टुकड़ा कौन सा था, तो दोस्तों यही था अफगानिस्तान, जो 1891 में क्या हुआ था, यह अलग हुआ था। और इसके बीच में जो लाइन खींची गई थी, अंतर्राष्ट्रीय लाइन, उसका नाम था डूरंड लाइन। ठीक है ना? अखंड भारत का पहला टुकड़ा कौन सा था? अफगानिस्तान था। हमारे अन्य ऑप्शन भी है, जैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा क्या हो जाएगी? टका हो जाएगी। ठीक है। और आया है इसी में मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? उलान बटोर हो जाएगी। और मंगोलिया की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो मंगोलियाई तुगरिक। ठीक है ना? जापान आया है, जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा क्या हो जाएगी? येन हो जाएगी। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने संजय जायसवाल को 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभापति जगदीप धनखड़, स्पीकर ओम बिरला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकर ओम बिरला। स्पीकर ओम बिरला ने क्या किया है? प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष चुना है संजय जायसवाल को 2025-26 के लिए। जो ओम बिरला हैं, यह लोकसभा के स्पीकर हैं। लोकसभा की सीटें कितनी होती हैं पूरा भारत में? 543 वर्तमान में है। नॉर्मली कितनी होती है? 545। मैक्सिमम कितना होता है? 552 सीटें होती हैं। ठीक है। लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में है। ठीक है। लोकसभा देखिए, यह एक अस्थायी सदन है, ये भंग होने वाला सदन है। लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं, इसे युवा सदन भी बोलते हैं। ठीक है।
इसमें 25 वर्ष के आयु के लोग लोकसभा में भाग ले सकते हैं। ठीक है। लोकसभा का चुनाव जो है 5 साल पे होता है, यानी कि जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, और जिस पार्टी का बहुमत या जो साधारण बहुमत अधिक होता है वही उस पार्टी का नेता बनता है, यानी कि प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे सभापति जगदीप धनखड़, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी, तो पता ही है कौन क्या है। आगे चलते हैं। जीएसटी संग्रह अप्रैल महीने में 9.1% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया भैया 2.09 लाख करोड़, 3.09 लाख करोड़, 4.09 लाख करोड़, 5.09 लाख करोड़। पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही, ठीक है, 2.09 लाख करोड़। आगे चलते हैं, इसके बारे में बता देते हैं। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स सुने ही होंगे। जीएसटी की जो स्थापना हुई थी, यानी कि शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 को हुई थी हमारे भारत में। जनक किसे माना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी को। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य हमारा कौन सा है? असम है। संविधान के 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा संविधान में इसे क्या किया गया था? ऐड किया गया था। और नीति जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? वित्त मंत्री होती हैं निर्मला सीतारमण जी हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, एयर चीफ मार्शल अरूप राहा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। ठीक है ना, क्या बने हैं? इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के प्रमुख बने हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया इसका? 4 मई ही हो जाएगा, कोयला खनिज दिवस। तो हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे 1 मई, 2 मई, 3 मई। 1 मई कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 मई को मनाया जाता है, 3 मई कौन सा मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है, बहुत फेमस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। दूसरा हो जाएगा 2 मई को विश्व टूना दिवस। और 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है ना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। केयर एज स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? गोवा, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और यहाँ के जो सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। ठीक है। अच्छा, अन्य ऑप्शन भी है, जैसे गोवा, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। अभी हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को हुई थी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। भारत ने किस देश को थैलेसीमिया और सिकल सेल रोगियों के लिए $2 मिलियन की सहायता भेजी है? तो भारत ने भेजा है, किसे भेजा है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। किसे भेजा है? तो भैया यह नेपाल को भेजा है। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है भूटान की राजधानी क्या है, श्रीलंका की राजधानी क्या है और म्यांमार की राजधानी क्या है। ठीक है, सिर्फ राजधानी बताना है, तो बताना मत भूलिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यावरण और मृदा स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, असम। तो कौन लगाया भैया ये है? तो यह मध्य प्रदेश ने लगाया है। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक, वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर मोहन यादव हैं। और गवर्नर कौन है? गवर्नर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पे कई ढेर सारे महोत्सव भी मनाए गए थे, जैसे 48 घंटे का रिकॉर्ड था खजुराहो महोत्सव में। ठीक है, 48 घंटे नॉन स्टॉप करके जो है गिनीज वर्ल्ड में नाम दर्ज कराया है इन्होंने। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, इससे पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा की तो सेम है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर या डिब्रूगढ़ है। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। आगे चलते हैं। वर्तमान में स्थलीय बंदरगाहों से कितने करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा व्यापार होता है? तो 55,000 करोड़, 63,000 करोड़, 71,000 करोड़, 87,000 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71,000 करोड़। ठीक है। हाल ही में किस तारीख को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है यह 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और 2 मई कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। और 4 मई कौन सा दिवस मनाया जाता है? तभी हमने हाल ही में बताया है, कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में फ्लोरिडा से अपने पहले 27 कुइपर उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, बोइंग, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अभी हमने बताया था, कल के करंट अफेयर में था, अमेजन ने लॉन्च किया है 27 कुइपर उपग्रह। ठीक है, आगे चलते हैं। जितनी कंपनियां हैं सबके सभी यूएसए की कंपनियां थी। हाल ही में किसने सेना और वायुसेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए परिचालन फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, महिंद्रा एरोस्पेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है। वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल निर्यात 6.01% बढ़कर रिकॉर्ड लगभग कितना बिलियन डॉलर पहुंच गया है? तो ये कितना पहुंच गया भैया? तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। 825 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। लास्ट क्वेश्चन है। भारत के चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कितनी प्रमुख पहल शुरू की है? तो कितनी शुरू करी है? 3। 1, 2, 3, 4, यानी कितना करी है इन्होंने? 3 करी है। हमारा आ गया स्टैटिक जीके। पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ब्रिटिश सरकार, कैबिनेट मिशन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ये 1946 में भारत आया था। इसका 2 मुख्य उद्देश्य था। पहला मुख्य उद्देश्य था एक आंतरिक सरकार गठन करना, और दूसरा था संविधान सभा का निर्माण करना। कैबिनेट मिशन में जो है 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और एक और थे देखिए नाम याद नहीं आ रहा है। 3 लोग थे। तो इसमें लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस क्या थे? यही स्टैफोर्ड क्रिप्स हो गए, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस हो गए, और एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर। बहुत बढ़िया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता तब हुआ था जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। तो गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी बुलाया गया था। महात्मा गांधी जी जा नहीं रहे थे, और यहाँ पे क्या कर रहे थे, यह जो है एक आंदोलन किए हुए थे। तो आंदोलन को रुकवाना था और गोलमेज सम्मेलन में पहुंचना था। तो इसी बीच जो यहाँ का भारत का वायसराय था, उसने क्या किया था? समझौता किया था। ये समझौता दिल्ली में हुआ था। जब गांधी इरविन समझौता हो रहा था, सरोजिनी नायडू ने कहा था कि 2 जो है महात्मा एक साथ बैठे हैं। महात्मा की उपाधि उन्होंने दिया था, 2 महात्मा एक साथ बैठे हैं। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था भैया 1931 में। उसमें गोलमेज सम्मेलन थे। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या किए थे? महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। जब यहाँ से महात्मा गांधी जी जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो वहाँ का जो विरोधी पार्टी का था, यानी कि मैकडोनल्ड का जो विरोधी था, वेस्टन चर्चिल इनको कौन सा पद देता है? आधा नंगा फकीर। यानी कहता है कि जो है एक इस भिखारी के लिए इतना बड़ा जो है सम्मेलन रखा गया है, और जो है आधे नंगा फकीर की उपाधि देता है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी, अवसादी, घृंशी, वलित। तो भैया ये वलित है, यानी कि मतलब इस तरह से है, और हमेशा जो हिमालय पर्वत की ऊंचाई क्या है? बढ़ रही है। ठीक है। हिमालय पर्वत के आने की वजह से समझिए कि जो तेथी सागर था, जब गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड आपस में सटे थे, तो क्या हो गया था? तेथी सागर समाप्त हो गया था। आगे चलते हैं। भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यानी कि डायरेक्ट कर, सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, आयकर, सीमा शुल्क।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयकर। ठीक है ना, आयकर, इनकम टैक्स। क्या होता है? इनकम टैक्स। इसके लिए पैन कार्ड बनाया जाता है, आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। भैया ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। ठीक है ना, महात्मा बुद्ध से ही संबंधित है यह। बौद्ध धर्म दो भागों में टूटा था, हीनयान महायान, और बाद में ये टूट गया था हीनयान और महायान। ठीक, आज का होमवर्क है, होमवर्क ये है, महात्मा गौतम बुद्ध या ये कह सकते हैं बौद्ध धर्म में गर्भ का प्रतीक चिन्ह क्या था? गर्भ का प्रतीक चिन्ह क्या था, उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। भारत माता की जय।